खेल मंत्रालय इस साल के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के विजेताओं को कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान पुरस्कृत करेगा। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनमें मरुधरा की शूटर अवनी लेखरा और बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर का नाम भी है। वहीं टेनिस प्लेयर अंकिता रैना समेत 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें क्रिकेटर शिखर धवन का भी नाम है। खेल रत्न मिलने से पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कृष्णा नागर से खास बात की संवाददाता महेश दाधी। खेल रत्न मिलने जा रहा है कृष्णा, किस तरीके की खुशी है और क्या कहना चाहेंगे इस पर? कहते हैं ना कि धीरे धीरे जो आपके सपने होते हैं वो पूरे होते जा रहे हैं, तो इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे खेल रत्न मिल रहा है। सो मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को और स्पेशली कोचेस को, गौरव सर, यादविंदर सर और मनोज सर को और मेरी फैमिली को, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा, इतना सिखाया। मेरे अब तक की जर्नी में मेरे फ्रेंड्स जो भी हैं जिनके साथ मैं आज भी हूँ, तो उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा यहाँ तक पहुँचाने के लिए। उन्होंने कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया कि कैसी भी, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो या कुछ भी हो। सो उन सब चीज़ों में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। सो उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद थैंक यू करना चाहूँगा उन लोगों का, और आगे भी कोशिश यही करूँगा कि ऐसे ही परफॉर्मेंस देता रहूँ और ऐसे ही मेडल लेके आता रहूँ और ऐसे अवार्ड और मिलते रहे आगे जाके। किस तरह से देखते हैं कि आगे के परफॉर्मेंस पर आपका फ़र्क पड़ेगा इससे? आगे की परफॉर्मेंस पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा इन सब चीज़ों का, क्योंकि कहते ना कि अगर आपको ऐसे अचीवमेंट्स मिलते रहें, अगर आपको आपकी कंट्री की तरफ से आपको, तो ये सब चीज़ें हमारे को बहुत मोटिवेट करती हैं कि नहीं, हमें इससे और अच्छा परफॉर्मेंस करना, और जो हमारी परफॉर्मेंस अभी चल रही है उसको हमें मेंटेन करना है कैसे भी करके, कि हमें हमारा जो ये रिदम चल रहा है टूटने नहीं देना। कोशिश आपकी यही रहती है, लेकिन कहते ना कि खिलाड़ी हर बार एक ही रिदम पे नहीं चल सकता, कई बार उसको डाउनफॉल होना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें होती हैं, वो भी एक गेम का पार्ट है। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है उस वक्त में कि उस वक्त में आप कैसा अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, कैसे आप रह कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो आगे क्या प्लान कर रहे हैं कृष्णा? आगे अभी तक तो यही प्लान था कि जैसे 14 नवंबर से हमारा टूर्नामेंट था युगांडा इंटरनेशनल, लेकिन मैं उसमें जा नहीं सका क्योंकि मेरी ट्रेनिंग अभी इतनी अच्छे से नहीं चल पा रही थी, और क्योंकि इतना ज़्यादा शेड्यूल थोड़ा ऐसा बिजी हो गया था, तो उन सब वजहों से नहीं जा पाया। तो अभी लेकिन आने वाले वक्त में अभी टूर्नामेंट है जो आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ है। तो खेल रत्न कृष्णा नागर की यही सलाह है कि हार नहीं माने और अनवरत अपनी मेहनत में जुटे रहें। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। खेल से खोलो किस्मत मुहिम के तहत आज बात बांसवाड़ा तीरंदाजी एकेडमी की। वागड़ अंचल तीरंदाजी के लिए मशहूर है। यहां से लिम्बाराम जैसे विश्व स्तरीय तीरंदाज निकले हैं। बांसवाड़ा की तीरंदाजी एकेडमी में 30 प्रतिभाएं ट्रेनिंग ले रही हैं। तीर से लिखेंगे तकदीर, मैदान में प्रतिभाएं बहा रही पसीना। वागड़ में तैयार हो रहे तीरंदाज। वागड़ इलाके में तीरंदाज प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इस धरती की माटी एकलव्य की माटी है। यहाँ गांव गांव, घर घर, मगरों और पहाड़ों में लिम्बाराम जैसे तीरंदाज बसते हैं। बांसवाड़ा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में तीरंदाजों की एक से बढ़कर एक प्रतिभा थी। मैदान और खेल सामग्री की कमी के अभाव में प्रतिभाएं सामने नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब बांसवाड़ा में प्रतिभाओं को तीरंदाजी की ट्रेनिंग दी जा रही है। जिला खेल अधिकारी धनेश्वर मीणा छात्रों को तीरंदाजी के महत्वपूर्ण गुर सिखा रहे हैं। राज्य सरकार के सहयोग से इन खिलाड़ियों को जो उच्च स्तरीय इक्विपमेंट है वो उन्हें मिला है, सरकार ने उन्हें अवेलेबल करवाया है, और आज कम से कम 25 से 30 खिलाड़ी इस खेल मैदान में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। बांसवाड़ा में राजस्थान क्रीड़ा परिषद की तीरंदाजी अकादमी चल रही है। आर्चरी रेंज है, इसमें अभी 30 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अब खेल के मैदान की सुविधा से लेकर आधुनिक तीर कमान की व्यवस्था भी सरकार ने खिलाड़ियों को दे दी है, जिसके बलबूते से अब तीरंदाजी के प्लेयर दिन रात मैदान में पसीना बहा रहे हैं। मैं 2-2.5-3 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ लगातार, और अभी स्टेट लेवल पे गई थी जहाँ पर मैंने सिल्वर मेडल जीता है। सर हमें हर एक छोटी छोटी चीज़ बताते हैं, इससे और अच्छी तरह से खेल के ये मेडल जीता है और अपने गांव का, अपने ज़िले का नाम रोशन की। मैं यहाँ पे 4 साल से कर रही हूँ प्रैक्टिस, और 8 क्लास से करती हूँ, और सर हमको बहुत ज़्यादा अच्छी बातें और कैसे फिजिकल करते हैं सब सिखाते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से डिसिप्लिन और इन सब चीज़ों का चलता है।
तीरंदाजी खेल को बढ़ावा देने और तीरंदाजी प्रतिभाओं को निखारने के लिए ये सरकार का प्रयास सराहनीय है। राज्य सरकार खिलाड़ियों को हर संभव मदद कर रही है। तीरंदाजी में यहाँ की प्रतिभाओं को सही मौका मिला तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ कोई पदकवीर भी निकल सकता है। आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान, बांसवाड़ा। शूटर्स के लिए जयपुर की जगतपुरा शूटिंग रेंज किसी वरदान से कम नहीं है। पिछला ओलंपिक हो या फिर पैरालंपिक, इसी रेंज से निकले खिलाड़ियों ने टोक्यो का सफर तय किया, जिसके बाद यहां अभ्यास के लिए पहुंचने वाले खिलाड़ियों की संख्या बढ़ने लगी है। मरुधरा के शूटर्स की पहचान। जगतपुरा शूटिंग रेंज बना वरदान। बड़े बड़े बंदूकबाज हुए तैयार। कई युवा अपनी किस्मत रहे सवार। मरुधरा के लालों का हमेशा से निशानेबाजी में जलवा रहा है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ से लेकर हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में भी राजस्थान के निशानचियों ने अपने अचूक निशाने का जौहर दिखाया। सबसे बड़ी बात कि इसमें कई निशानेबाजों ने राजधानी जयपुर के जगतपुरा सेंटर से ही अपनी निशानेबाजी तराशी और खुद को दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों से प्रतियोगिता लायक बनाया। मरुधरा में निशानेबाजी की संभावनाओं को देखते हुए ही जयपुर में 2007 में जगतपुरा शूटिंग रेंज तैयार की गई थी। इस रेंज से ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट शूटर और सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का खास जुड़ाव रहा है, जबकि ओलंपिक अपूर्वी चंदेला और दिव्यांश पवार ने भी इसी रेंज से निकलकर टोक्यो ओलंपिक का सफर तय किया। जबकि पैरालंपिक में यहाँ की अवनी लेखरा ने ही इतिहास रचते हुए ओलंपिक में स्वर्ण और कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी यहाँ के खिलाड़ी नाम रोशन कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों की सफलता अब राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा का काम कर रही है। लिहाजा राज्य में करीब 5000 खिलाड़ी शूटिंग के खेल में हाथ आजमाने उतरे हुए हैं। इसकी बानगी जयपुर ओपन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी देखने को मिल रही है, जिसमें राज्य के कई खिलाड़ी अपना अचूक निशाना दिखाने में जुटे हैं। ये शॉटगन है, थोड़ा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, तो हर कोई नहीं आके और कर सकता है। बट अभी आरआरए ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हमें दी है, जैसे कि एम्यूनेशन प्रोवाइड कर देते हैं, गन वगैरह वेपन प्रोवाइड कर देते हैं, तो उससे बहुत लोगों को, बहुत शूटर्स को हेल्प मिली है। हमारे जयपुर में 5000 शूटर आ चुके हैं और ये सब हमारे फेडरेशन के हैं, जो अपने सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं, सब हैं। इनके मोटिवेशन की वजह से ही आए हैं। और मेडल वेडल जो भी आते हैं सब हमारी फेडरेशन है आरआरए, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है सबको। इस चक्कर में सब शूटिंग अच्छी हो रही है। यहाँ पे खूब लोग आए हैं भाग लेने के लिए जयपुर ओपन में। और जो हमारी ये जगतपुरा शूटिंग रेंज है, जिस तरह आरआरए ने यहाँ पे एक बहुत ही घर का माहौल जैसा एक पारिवारिक वातावरण रखा हुआ है, जिसमें जो भी शूटर आता है, चाहे वो पंजाब का हो, हरियाणा का हो, उनको लगता है ये उनकी शूटिंग रेंज है। खेल परिषद ने जगतपुरा रेंज को फिलहाल एमओयू के तहत आरआरए को सौंपा हुआ है। खिलाड़ियों के लिए ये रेंज प्रदेश में सबसे बेहतर है, बशर्ते यहाँ एयरगन इवेंट्स के लिए बनी इंडोर रेंज पर थोड़ा ध्यान दे दिया जाए। समय के साथ रेंज में मरम्मत की भी दरकार है। शॉटगन इवेंट्स के लिए इस रेंज का कोई जवाब नहीं है। महंगा खेल होने से यहाँ राजस्थान राइफल एसोसिएशन रेंटल गन उपलब्ध करवाता है। फिलहाल कोचेस के खिलाड़ियों को इंतजार है। पे एंड प्ले के अंदर हम लोग जैसे उसको कोई एकदम नया आदमी आता है तो हम उसको पहले एयर गन से उसको शुरू कराते हैं, जिससे बेसिक एक बार उसको गन हैंडलिंग से लेके सारे बेसिक्स आ जाएं। और उसके बाद में जिस भी उसको हर तरह का स्पोर्ट एक बार ट्राई कर लेता है जब यहाँ आता है तो, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम लोग उसको उसका जो स्पोर्ट उसको पसंद है उसके अंदर हम लोग उसको प्रमोट करते हैं। वैसे तो खेल विभाग ने कई दफा इस रेंज पर सुविधाएं बढ़ाने के वादे किए, लेकिन वे वादे अभी भी अधूरे हैं। जरूरी है कि राज्य की शान माने जाने वाले इस रेंज और खेल पर विभाग ध्यान दे, ताकि यहाँ के निशानेबाजों को उभरने का पूरा मौका मिल सके। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर।